हरि ओम हरि ओम हरि ओम मंत्र त्रुज महादेव त्राहि मम शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा द्वातिये संसार भये नाशनम् गजाननं भूतगणातिसेवितं कपितजम्बफलचारो भक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपदपादपङ्कजम्। आइए आज समय थोड़ा ज्यादा हो गया है, कीर्तन के साथ में कथा के पंचम दिवस में प्रवेश करेंगे। मेरे साथ गाइएगा। शिव 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 रटले बंदे जीवन है ये थोड़ा, हे दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, हो दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। शिव 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 रटले बंदे जीवन है ये थोड़ा, वो शिव 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 रटले बंदे जीवन है ये थोड़ा, हे दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, वो दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। तेरा ना मेरा बाबू इस घोड़े पर प्रभु का काबू, ना तेरा ना मेरा काबू इस घोड़े पर प्रभु का काबू, ना तेरा ना मेरा बाबू इस घोड़े पर प्रभु का काबू, ना तेरा ना मेरा काबू इस घोड़े पर प्रभु का काबू। परम पिता भी इसे चलाता, परम पिता ही इसे चलाया, परम पिता भी इसे चलाता, परम पिता भी इसे चलाता। दिखा दिखा कर कोड़ा दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा।
शिव शिव रटले बंदे जीवन है ये थोड़ा। शिव 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 रटले रे बंदे जीवन है ये थोड़ा। ये दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। ओ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। भाव के साथ दोनों हाथों में मेरी बेटी ताली की सेवा करते हुए बोले महाकाल राजा की। पल पल बीत रही जिंदगानी कल की चिंता कर ले प्राणी। ओ पल पल बीत रही जिंदगानी कल की चिंता कर ले प्राणी। पल पल बीत रही जिंदगानी कल की चिंता कर ले प्राणी। ओ पल पल बीत रही जिंदगानी कल की चिंता कर ले रे प्राणी। ना जाने कब टूट पड़ेगा। ना जाने कब टूट पड़ेगा। ना जाने कब टूट ओ पड़ेगा। ना जाने कब टूट पड़ेगा। माथे काल हथौड़ा दौड़ा जाए रे ओ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। शिव 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 रटले बंदे जीवन है ये थोड़ा। ओ शिव 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 रटले रे बंदे जीवन है ये थोड़ा। ये दौड़ा जाए रे हो समय का घोड़ा। ओ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। हो दसों दिशाओं के दरवाजे कहते रोज बुला कर बाजे। दसों दिशाओं के दरवाजे कहते रोज बुला कर बाजे। दसों दिशाओं के दरवाजे कहते रोज बुला कर बाजे। दसों दिशाओं के दरवाजे कहते रोज बजा कर बाजे। बता के दुनिया वाले तूने। अरे बता के दुनिया वाले तूने। बता के दुनिया वाले तूने। ओ बता के दुनिया वाले तूने। कितना पुण्य है जोड़ा दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। ओ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। शिव 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 रटले बंदे जीवन है ये थोड़ा। ओ शिव 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 रटले रे बंदे जीवन है ये थोड़ा। हे दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। ओ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। चल भाई कर ले प्रभु की भक्ति भक्ति में है अद्भुत शक्ति। ओ चल भाई कर ले प्रभु की भक्ति भक्ति में है अद्भुत शक्ति। चल भाई कर ले प्रभु की भक्ति भक्ति में है अद्भुत शक्ति। ओ चल भाई कर ले प्रभु की भक्ति भक्ति में है अद्भुत शक्ति। इस भक्ति में है करोड़ों। 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 लोगों का पथ मोड़ा दौड़ा जाए रे ओ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा।
उमापति महादेव की, बोले गजानंद महाराज की, शिव शंकर भोलेनाथ की, अपने अपने मात पिता गुरुदेव की। सगुण साकार निर्गुण निराकार अखिल ब्रह्मांड नायक परम दयालु परम कृपालु शाम्य सदाशिव देवाना देव महादेव के श्री चरणों में वंदन करता हुआ भगवान शिवजी रो ही वांगमय वाणीमय अक्षरमय शब्दमय श्री शिव महापुराण ने वंदन करता हुआ अनेक ज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ तेजस्वी तपोनिष्ठ जो भगवान ने प्राप्त हो गया, ऐसे महापुरुषों के श्री चरणों में वंदन करते हुए श्री सतगुरु जी के श्री चरणों में वंदन करता हुआ आयोजित श्री शिव महापुराण कथा रे पंचम दिवस में पधारियोड़ा बड़ा बुजुर्ग माताएं बहने यथा योग्य वंदन अभिनंदन स्वागत। आइए भगवान शिव जी के कथा का प्रसंग आप और हम लोग सुनेंगे। कल हमने शिव जी के विवाह का प्रसंग सुना था। बड़े धूमधाम के साथ सभी देवताओं ने शिव जी का विवाह संपन्न करवाया। बाद में शिव जी के बड़े पुत्र हुए कार्तिक जी, उनके द्वारा तारकासुर नामक राक्षस का वध हुआ। गणेश जी शिव जी के छोटे पुत्र थे, कार्तिक जी बड़े। गणेश जी को तो मां पार्वती ने मानसिक संकल्प से बनाया था। एक आकृति बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए गए। शंकर भगवान के आज हम ज्योतिर्लिंग की कथा में प्रवेश कर रहे हैं पंचम दिवस में। और ऐसा शास्त्र में लिखा गया है, ऐसी मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति शंकर भगवान के टोटल ज्योतिर्लिंग कितने हैं आपको पता है? ज्ञात होगा कितने हैं? 12 ज्योतिर्लिंग है। और 12 ज्योतिर्लिंग एक ही श्लोक में अगर आप लोग उसको श्रवण करते हैं और सुनने के बाद अगर आप याद कर सकते हैं तो उसमें 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम हैं। मेरे साथ गाइएगा। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्या महाकालम् ओमकारे ममलेश्वरम् वरल्यं वेदुनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतुबन्धे तु रामेशं नागे
सायं पाटलपटे नर सप्तजनं कृतं पापं स्मरेण्यं विनश्यति आकाशे तारकालिङ्गं पाताले हाटकेश्वर मृत्युलोके महाकाल त्रिलिङ्गं नमस्तुते। बोले उमापति महादेव की। जय हो। इस श्लोक में 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम आ गए और क्या लिखा गया इसमें कि जो व्यक्ति इस श्लोक का उच्चारण करता है, जप करता है, तो उसके 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 जन्मों का पापों का विनाश हो जाता है। इतना बड़ा महत्व उस श्लोक के अंदर दिया गया। सप्त जन्म कृत पापम स्मरण विनश्यन्ति। 7 जन्मों के अगर पाप हो तो उसका भी विनाश हो जाता है। इतना बड़ा महत्व इस श्लोक में बताया गया, इतनी बड़ी महिमा। ऐसा भी लिखा है शिव महापुराण में कि अगर 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जा सकते हैं, दर्शन करने के लिए जाए, और अगर कोई व्यक्ति दर्शन कर नहीं सकता, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करना भी बहुत बड़ी बात है, यानी कि पूरे भारतवर्ष का भ्रमण करना। अगर कोई 12 ज्योतिर्लिंग का भ्रमण नहीं कर सकता, दर्शन नहीं कर सकता, और शिव पुराण के कथा के अंदर बैठकर ज्योतिर्लिंग की कथा सुन लेता है, तो जितना 12 ज्योतिर्लिंगों का तीर्थ का जो फल है वो पूरा यहीं बैठ के मिल जाता है, एक मात्र कथा सुनने से। इतना बड़ा महत्व है कथा का। और मैं तो भगवान से आपके लिए यही प्रार्थना करता हूं कि आप सबको ज्योतिर्लिंगों के दर्शन हो और भगवान आपकी सबकी मनोकामना पूरी करे। अगर किसी को भ्रमण करने का, दर्शन करने का मौका नहीं मिले, जिनको भी वो सिर्फ ज्योतिर्लिंग की कथा बैठकर सुन लेते हैं, तो मात्र कथा सुनने से वो पूरा फल बैठकर यहीं मिल जाता है। तो आप बड़े सौभाग्यशाली हो कि आपको ज्योतिर्लिंग की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये कथा सुनने के बाद भले ही आपको दर्शन करने का मौका मिले और ना भी मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको तो सारा पुण्य यहीं बैठकर मिल जाएगा, यह महत्व है। तो आइए सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा सुनते हैं। सौराष्ट्रे सोमनाथम च, श्लोक में भी सोमनाथ का पहले नाम लिया गया। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा बड़ी अद्भुत कथा है। एक बहुत बड़े ऋषि हुए अपने देश के अंदर, जिनका नाम था अत्रि ऋषि। रामचरित्र मानस में भी उनकी कथा आती है, उनकी व्याख्या की गई है। अत्रि ऋषि की पत्नी जिनका नाम था अनसुईया, सती अनसुईया, सबको नाम तो सुना होगा अनसुईया का, सुना है ना सबने। और कथा ऐसी है कि अनसुईया जी जो थे वो एक बहुत बड़े प्रतिव्रता नारी थे।
और अत्रि ऋषि जो थे वो शिव जी के अनन्य परम भक्त थे, बहुत बड़े शिव जी के भक्त थे। वो अनसुया जी कहती थी अपने पति को कि आप शिव जी की पूजा करते हैं, शिव जी की प्रार्थना करते हैं, शिव जी की साधना करते हैं, और मैं घर का सारा काम करती हूँ और मैं आपकी पूजा अर्चना कर लेती हूँ, मुझे तो उसमें ही सारा फल मिल जाता है। शिव जी के भक्त तो आप हैं, आप शिव जी की पूजा करते हैं, पर मैं सारे काम में व्यस्त रहती हूँ, सारा काम करती हूँ, अंत में मैं आपकी पूजा अर्चना कर लेती हूँ, तो मुझे तो सारा फल वहीं मिल जाता है। इतनी बड़ी पतिव्रता नारी थी। दोनों का तप था, जब था, दोनों की साधना थी, और साधना तो सज्जनों इतनी तगड़ी थी, इतनी तगड़ी थी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों देव सती अनसुया के कारण बच्चा बन गए थे। कथा आती है इनकी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देव के तीनों देवियां, इनके अंदर घमंड आ गया था। तीनों देवियां, तीनों देवों की, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनकी तीनों देवियां, इनके अंदर बहुत बड़ा घमंड आ गया। घमंड किस बात का? कि संसार में सबसे बड़ी पतिव्रता नारी है तो वो मैं हूं। कौन कह रही है? लक्ष्मी जी विष्णु भगवान को, कि मुझसे बड़ी पतिव्रता नारी दुनिया में है ही नहीं, नंबर 1 पे जो हूं मैं ही हूं। भगवान से पूछती थी, भगवान भी बोल देते कौन फालतू की परेशानी में पड़े, इससे अच्छा तो बोल दो हाँ तू ही है सबसे बड़ी पतिव्रता। सोचते कौन बहस करे, इससे अच्छा तो बोल दे हाँ तू ही है पतिव्रता सबसे बड़ी। तो घमंड और ज्यादा बढ़ गया। भगवान ने बोला हाँ सबसे बड़ी पतिव्रता नारी तू ही है, तो घमंड और बढ़ गया, ज्यादा बढ़ गया। भगवान का नियम है कि भगवान अपने भक्तों का अभिमान, घमंड नहीं रहने देते। ये एक सिद्धांत है, चाहे वो कितना ही बड़ा भक्त हो, अगर उसके अंदर अभिमान है तो भगवान अभिमान किसी का नहीं छोड़ते। एक जगह तो आप पढ़ोगे तो लिखा है शास्त्रों में कि भगवान क्या खाते हैं। भगवान क्या खाते हैं? भगवान को ये लड्डू, गुलाब जामुन, गुपचुप ये नहीं खाते। भगवान तो अभिमान खाते हैं। क्या खाते हैं? अभिमान। अभिमान बड़ी खतरनाक चीज है। अभी के अभी जिसका मान चला जाए उसका नाम है अभिमान। अभी के अभी जिसका मान चला जाए उसका नाम है अभिमान। किसी व्यक्ति को देखो, आप लोग देखते हो कभी किसी के अंदर अभिमान आ जाता है तो आप लोग ही बोलते होंगे पता नहीं कितना घमंड आ गया है, अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहा है, वो अभिमान। तो तीनों देवियों के अंदर इतना अभिमान आ गया कि वो बोल रही नंबर 1 पे मैं हूं, वो बोल रही मैं हूं। पतिव्रता नारी जो है वो तो, अब भगवान जो थे उन देवियों का अभिमान रखना नहीं चाहते थे। उनको तो देवियों का अभिमान तोड़ना था। तो विष्णु जी ने नारद जी को बुलाया। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना, जिस प्रसंग में नारद जी होते हैं वो प्रसंग बड़ा आनंदमय होता है। तो विष्णु जी ने नारद जी को बुलाया। नारद जी धुन गाते हुए आए।
तेरी लीला सबसे न्यारी नारी हरे हरे। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरे हरे। नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला तेरी लीला तेरी लीला सबसे न्यारे न्यारे हरे हरे। लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारे न्यारे हरे हरे। लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरे हरे। तेरी लीला तेरी लीला तेरी लीला सब सुन्यारी न्यारी हरे हरे। तेरी लीला सब सुन्यारी न्यारी हरे 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 हरे। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। भजमन नारायण नारायण हरे हरे। नारायण नारायण हरे हरे। नारायण हरि हरि। नारायण नारायण हरे हरे। भजमन नारायण नारायण हरे हरे। भजमन नारायण नारायण हरे हरे।
बोले उमापति महादेव की। नारायण नारायण हरि हरि। भगवान ने नारद जी को बुलाया। नारद जी आए। नारद, नारद जी का मतलब जिसकी बात कभी रद्द नहीं होती उसका नाम है नारद। जिसकी बात कभी। भगवान बोले मैं सबका अभिमान छीन लेता हूं। विष्णु भगवान बोले मैं किसी के पास अभिमान रहना नहीं देता हूं, सबका छीन लेता हूं, सबका घमंड तोड़ता हूं। पर सबसे बड़ी बात तो यह है कि मेरे घर के अंदर घमंड का तो पुतला बैठा है। तो क्या घमंड तोड़ना है और क्या। तो नारद जी फिर एक काम करते हैं। देखो भगवान के मन, भगवान का जो मन है उस मन का नाम ही नारद है। भगवान को मन में कोई भी काम हो या मन से कोई भी काम करवाना हो तो नारद जी को बुलाते हैं। नारद जी का एक काम और है। क्या? कि जिस घर में हमेशा लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, रोज लड़ाई और झगड़ा जिस घर में होता है और उस घर में अगर नारद जी चले जाते हैं तो उस दिन से लड़ाई झगड़ा उस घर में हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। और जिस घर में लड़ाई झगड़ा कभी नहीं होता और उस घर में नारद जी पहुंच जाते हैं तो उस दिन से श्री गणेश शुरू। ये नारद जी का काम। तो भगवान बोले नारद तुम्हें ये काम करना है। नारद जी आए। सबसे पहले लक्ष्मी जी के पास गए। अब लक्ष्मी जी नारद जी को देखा, नारद जी को बिठाया, नारद जी का स्वागत किया। बोले बाप जी कहां से आ रहे हो? नारद जी बोले माता जी हमारा क्या काम है, हमारा तो इधर उधर घूमना होता है, चलती फिरती गाड़ी है, कहीं रुक जाते हैं 2 मिनट, हमारा कोई विशेष ठिकाना नहीं है, हम तो ऐसे ही घूमते फिरते रहते हैं। लक्ष्मी जी ने पूछा फिर भी बताइए तो सही प्रभु कहां से आ रहे हो, ये तो बताओ। तो नारद जी बोले अभी तो मैं अत्रि ऋषि अनसुईया जी के आश्रम से आ रहा हूं और अत्रि ऋषि का बहुत अच्छा आश्रम बना हुआ है। और क्या बताऊं लक्ष्मी जी, सती अनसुईया जिसका पतिव्रता धर्म देखकर मैं तो दंग रह गया। इतनी बड़ी पतिव्रता नारी मैंने आज तक दुनिया में नहीं देखी, संसार में नहीं देखी। लक्ष्मी जी बोले मुझसे ही बड़ी पतिव्रता नारी इस दुनिया में ऐसी नारी कौन हो सकती है? लक्ष्मी जी ने सुना तो लक्ष्मी जी को लगा कि भगवान तो मुझे नंबर 1 पे बोलते हैं, नंबर 1 पे तो मैं हूं पतिव्रता नारी। पर लक्ष्मी जी ने पूछा नारद जी से कि इतनी बड़ी पतिव्रता नारी? बोले हां इतनी बड़ी। बोले मुझसे भी बड़ी? बोले बड़ी छोटी का तो पता नहीं है, पर मुझे इतना जरूर पता है कि आप तो अनसुईया जी के नाखून के बराबर भी नहीं हो। अब इतना सुना लक्ष्मी जी ने कहा ओ हो इतनी बड़ी। लक्ष्मी जी को बहुत बुरा लगा कि ये कौन आ गई अनसुईया
नारद जी बोले इतना बोल, और नारद जी तो इतना बोल के रवाना हो गए वहां से। बोले माता जी मुझे तो आगे और जाना है, मेरा तो मन में बोले काम हो गया। नारद जी तो अपना काम कर और निकल गए, पर पीछे लक्ष्मी जी बड़े टेंशन में बैठे हैं कि आज तक भगवान ने तो मुझे नंबर 1 पतिव्रता नारी बोली है, और ये अनसुया कौन है। भगवान आए, विष्णु भगवान आए और लक्ष्मी जी ने प्रभु से पूछा। लक्ष्मी जी तो पहले से ही गुस्से में थे ही, इतने गुस्से में कि कोई बोले नहीं, प्रभु पूछे तो भी कुछ बोले नहीं। आखिर विष्णु भगवान ने पूछा कि हुआ क्या, बताइए तो सही। अब लक्ष्मी जी को इतना गुस्सा आया हुआ था कि मुंह करके बैठे थे 5 किलो का, बोले ही नहीं। फिर आखिर बोले विष्णु जी कि देवी बताइए हुआ क्या है। बोले बताऊं कहाँ, तो पहले मैं जो बताऊंगी वो काम आपको करना पड़ेगा, पहले हाँ करो। जो मैं बोलूंगी वो काम आपको करना पड़ेगा। अब विष्णु जी बोले सुनने से पहले बात समझ में नहीं आई, मैं हाँ कैसे कर दूं। कोई बात समझ में आए कि करने के लायक है काम कि नहीं है, नहीं, पहले तो हाँ करो तो बताऊं। अब विष्णु जी ने बोला कि ठीक है, हाँ हाँ, 3 बार बोला हाँ। फिर लक्ष्मी जी ने बोला कि इस दुनिया में सबसे बड़ी पतिव्रता नारी आप तो मुझे बोलते हो। बोले हाँ। तो अभी नारद आके गया था और उसने तो बोला कि सबसे बड़ी पतिव्रता नारी तो अनसुईया है। ये अनसुईया कौन है? भगवान बोले कि सच बताऊं देवी, तो अगर अनसुईया का नाम आपने लिया है तो आप और हम बहुत बड़े सौभाग्यशाली है कि उनका नाम हमने लिया है। क्या अरे नाम आम कुछ नहीं, आप तो बताइए कि वो कौन है। प्रभु बोले कि वो इतनी बड़ी पतिव्रता नारी है कि उसके बराबर तो कोई है ही नहीं। लक्ष्मी जी बोले आप तारीफ करना छोड़िए और उसको डाउन करिए और मुझे नंबर 1 पे रखिए आप। भगवान बोले कि आकेड़ी गिर करी है। अब वचन में ले लिया भगवान को पहले से ही उन्होंने कि जो मैं बोलूं वो काम आपको करना पड़ेगा। भगवान करे तो करे क्या, हाँ पहले ही कर दी। भगवान सोचे कि कैसी परेशानी खड़ी कर दी है। भगवान ने तो पहले ही हाँ करवा दिया था, तो फिर भगवान बोले ठीक है करेंगे। कि करना नहीं है, करना है क्या पहले वो सुनो। क्या करना है? अनसुईया के पास जाकर पतिव्रता धर्म जो है वो आपको भंग करवाना है। नंबर 1 पे तो मुझे ही रहना है। भगवान ने हाँ कर दिया, वचन दे दिया था, तो फिर भगवान ने बोला ठीक है जाता हूं। क्योंकि त्रिया चरित्र नारी भगवान ने समझाने पर भी समझी नहीं, तो भगवान ने आखिर हाँ बोलना पड़ा ठीक है जाता हूं उसका धर्म भंग करने के लिए। यूं बोलकर भगवान तो निकल गए। इतनी देर में तो नारद जी कहां पहुंचे?